तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या था साइंस का, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट। सिर्फ आपको टाइप ऑफ मिरर बताना था, तो इट इज कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो आपको आंसर में सीधे लिखना था आंसर 1 कॉनकेव मिरर। कुछ फालतू लिखने की जरूरत नहीं है, इतना लिखोगे यू विल गेट 1 मार्क्स, दैट्स इट। अगर वो ये बोल देता व्हाई, तो आपको ये लिखना है बिकॉज कॉनकेव मिरर also produces erect and enlarged image of teeth, जिसमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमारी अगर पोल और फोकस के बीच में होती है। If tooth is placed between pole and focus, then tooth image is erect and enlarged, so doctor is easily मतलब उसको ऑब्जेक्ट वो easily देख सकता है और वो easily find out कर सकता है कैविटी कहाँ है और उसको easily फिर उसका इलाज कर सकता है, उसको ट्रीट कर सकता है। Question number 2. A concave mirror used on an automobile has a focal length of 6 meter. भाई concave mirror की focal length कितनी है? 6 मीटर है। concave mirror है तो उसकी focal length जो होगी बच्चों वो नेगेटिव होगी और ये आपकी है 6 मीटर। ठीक है। If vehicle behind is at a distance of 12 मीटर, यानी ऑब्जेक्ट आपको दे रखा है 12 मीटर पे है, तो ये भी आपका नेगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट नेगेटिव होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फाइंड नेचर एंड लोकेशन ऑफ द इमेज। तो आपको नेचर और लोकेशन बताना है, यानी v बताना है, नेचर के लिए आपको m बताना है। तो यूजिंग मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f मेरे पास -6 है, दैट इज इक्वल टू 1/v नहीं पता, 1/u मेरे पास -12, -1/12 में जाके +1/12 हो जाएगा। तो 1 एलसीएम ले लेंगे तो 12 आएगा। सर स्क्रीन ब्लर है। स्क्रीन ब्लर्ड है, जस्ट अ मिनट। नहीं बेटा, स्क्रीन तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है। सर अब क्लियर, सर अब ठीक हो गई। अभी ठीक हो गई, चलो। सर आपने फोकल लेंथ -6 मीटर की ली। कॉनकेव मिरर में बेटा फोकल लेंथ सर हमें कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है। एक मिनट, मैंने गलत पढ़ लिया है। यस, कॉन्वेक्स मिरर है तो बेटा ये प्लस हो। कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ प्लस होती है, मुझे लगा कॉनकेव मिरर है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ प्लस होगी। यस यू आर राइट। तो 1/v इज इक्वल टू 3/12। जस्ट अ मिनट, किसी का कॉल। कोई नहीं। तो 3/12 इट इज इक्वल टू 1/4, तो v आ जाएगा 4 मीटर। फिर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? -v/u, क्योंकि हाइट हमें दे नहीं रखी तो वो हम लेंगे। तो -4/u की वैल्यू है -12, तो ये आ गया 1/3 यानी कि 0.33 प्लस का आ रहा है। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या आ गई? फोर मीटर। नेचर ऑफ इमेज क्या आ गया? अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है तो नेचर आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। साइज पूछ रहा है क्या इसमें? फाइंड पोजीशन एंड लोकेशन ऑफ इमेज, नेचर एंड लोकेशन। तो इसमें साइज की बात नहीं कर रहा, अगर वो साइज की बात करता तो मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है तो साइज विल बी डिमिनिश, इमेज ऑफ साइज ऑफ इमेज विल बी डिमिनिश। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। नाउ एक्सक्यूज मी सर, ये कह रहा है a ray of light strikes at 45 degree on mirror, what is the angle of incidence and angle of reflection? तो इसका आंसर कौन देना चाहेगा तुम में से? एनीबॉडी? धान्या, हाँ जी बेटा बोलिए। नो सर, मेरे को वो सेकंड क्वेश्चन में एक डाउट पूछता है। एक मिनट। हाँ बेटा धान्या,
क्या सर डाउट है? मैं सेकंड क्वेश्चन में मैं ये पूछ रही थी कि अगर हमने मैग्निफिकेशन रफ में करके फिर लिख दिया तो फिर हमारे मार्क्स नहीं, कटेंगे क्या? बिल्कुल कटेंगे, बिल्कुल कटेंगे बेटा, आपको फेयर ही ओके लिखा है। सर। हाँ जी। सर क्वेश्चन तो नंबर 3 है बेटा उसमें आपका। उसमें कितने कटेंगे हमारे? 1 नंबर कट जाएगा 3 में से। ओके। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है, a ray of light strikes at 45 degree on mirror। भाई एक मिरर है हमारे पास, दिस इज अ मिरर, इसमें कोई लाइट रे 45 डिग्री पे गिर रही है, ये वाली लाइट रे 45 डिग्री पे स्ट्राइक होती है, ठीक है ना। अब ये कह रहा है व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होप ये वाला क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों का गलत है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको बता, तो लेट्स सपोज ये आई है, तो हमें पता आई प्लस 45 इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तो एंगल आई आपका 45 डिग्री आ गया भाई, और एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है, हमें पता है एंगल आई 45 तो एंगल आर भी 45। आई होप ये सबका ही गलत होगा। सर मेरा Explain तो why? छूट गया। सर मेरा सर सही है मेरा सर भी मेरा ठीक सही है। चलो मेरा सही है। ओके। सही है। 4 explain why convex mirror is used as a rear view mirror in vehicle, because क्यों हम यूज करते हैं convex mirror is used as a rear view mirror in vehicle because it provides a large view and image appear in mirror is virtual and erect। बस इतना लिख देते तो आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं, वर्चुअल एंड सर लार्ज की जगह अगर वाइडर बोले तो वाइडर भी लिख सकते हो, लार्ज या फिर वाइडर, बात एक ही है। तुषार गौतम बेटा आप बहुत बार लॉग आउट लॉग इन कर रहे हो, क्या नेटवर्क इशू ज्यादा है क्या आपकी साइड? यहाँ सर नेटवर्क इशू है आपका, अभी ये हो रहा है, बात पहले तो सही था। अच्छा, वैसे जब हमारा पढ़ने का मन नहीं करता ना तो हमारा नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है। नहीं अब अभी ये हो रहा है, नहीं तो पहले तो था ये भी, मैंने अपने आप डिस्कनेक्ट हो गई थी मीटिंग। चल कोई नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 भाई, ये तो क्वेश्चन नंबर 4 हो ही गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, डिफाइन मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है भाई? इट इज, लिखवाया हुआ था मैंने, इट इज अ रिलेटिव एक्सटेंट, it is the relative extent up to which image of an object is magnified, है ना। It is the relative extent up to which image of an object is magnified. In other words, ये भी लिखवाया था मैंने, in other words, it is the ratio of height of image and height of object mathematically। मैथमेटिकली m जो होता है ये होता है माइनस b बाई यू, दैट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके बाद सर में मैंने राइट खाली फॉर्मूला लिखा है। पूरा लिखना था बेटा आपको।
नहीं इसके सर, बाद पूरा में जो sign- डेफिनेशन लिखा है, बट इन अदर वर्ड्स के बाद मैंने नहीं लिखा है, सीधा फॉर्मूला लिख दिया मैंने। हाँ हाँ चलेगा चलेगा। फिर साइन कन्वेंशन जो मैंने 5 इसके केस बताए थे ना, वो पांचों के पांचों लिख दिए। क्या क्या थे? केस 1, व्हेन मैग्निफिकेशन का मॉड ग्रेटर देन 0 आ जाए, ग्रेटर देन 1 आ जाए, देन साइज ऑफ इमेज is enlarged। ठीक है। केस 2, when मैग्निफिकेशन जो है वो का मॉड जो है 1 से छोटा आ जाए, then image is diminished। केस 3, when मैग्निफिकेशन का मॉड 1 से बराबर आ जाए, then size of image is same as size of object। केस 4 क्या था बेटा हमारा? when मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ जाए, then nature of image is virtual and erect। और केस 5 हमारे पास क्या है? when मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ जाए। जब मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा तो क्या होगा? तो हमारे पास नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इनवर्स, देन नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इनवर्टेड। तो ये बच्चों 5 नंबर का क्वेश्चन दिया था, नहीं 3 नंबर का ही था। तो 3 नंबर अगर तुमने इसमें से कुछ भी नहीं लिखा तो उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेटली आपके नंबर कट। आंसर 6 अब आपके पास क्या था ये भी देख लेते सर हैं। केस ना लिखने के कितने मार्क्स कटेंगे? यहाँ अगर ये नहीं लिखे तो 1 नंबर तो जाएगा ही जाएगा बेटा, 1 से 1.5 नंबर तो जाएगा ही जाएगा। कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स। आई बेट ये अगर किसी ने करा होगा तो मैं मान जाऊंगा कि उसको चैप्टर समझ में आ गया। ये किसी का ही ठीक नहीं हुआ होगा, ये गारंटी है। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए इसको 5 नंबर का भी दिया है। कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस कर रहा है 3 टाइम्स इन लार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। तो भाई आपको यू आपको दे रखा है -10 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन +-3 दोनों लेनी है क्योंकि वो इनलार्ज की बात कर रहा है। तो इनलार्ज आपका रियल और इन्वर्टेड वाले केस में बनता है और वर्चुअल एंड डायरेक्ट दोनों केस में बनता है। तो रियल एंड इन्वर्टेड में मैग्निफिकेशन प्लस लेते हैं और वर्चुअल एंड डायरेक्ट वाले केस में वर्चुअल एंड डायरेक्ट वाले केस में पॉजिटिव लेते हैं और रियल और इन्वर्टेड वाले केस में। तो इसलिए प्लस- दोनों लेकर चलना पड़ेगा। अब क्या कह रहे हैं? कैलकुलेट फोकल लेंथ। फोकल लेंथ आपको बतानी है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? 2 केस लेंगे, व्हेन m = +3। 2 केस लेंगे भाई, m = -b/u होता है। तो 3 = -b की वैल्यू हमें नहीं पता, u की वैल्यू -10 है, इससे ये कटेगा। तो v = 30 सेंटीमीटर। तो अब मेरे पास फोकल लेंथ का फॉर्म के लिए क्या करेंगे? 1/f = 1/v + 1/u। 1/f = 1/v की वैल्यू 1/30 और u की वैल्यू मेरे पास कितनी है बच्चों? u is -1/10। कितना आ जाएगा मेरे पास? मेरे पास आ जाएगा 1/f = 30 - 1/10। वी कैन टेक एलसीएम भाई। तो ये आ जाएगा 30, तो 1 माइनस में 3, दिस इज 1/f। तो 1/f = -2/30 यानी -1/15। तो f आ गया -15 सेंटीमीटर। केस 1। अब ये केस 2, व्हेन मैग्निफिकेशन -3 होगा। तो -3 वाले केस में भी सेम इस तरीके से कर दोगे आप। तो m = -v/u अगेन।
तो इसकी वैल्यू -3, माइनस बी की वैल्यू नहीं पता, अच्छा पता, माइनस बी की वैल्यू हमारे पास नहीं पता, u की वैल्यू -10 है, तो v आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v -30 और 1/u मेरे पास कितना है बच्चों, u तो मेरे पास -10 है, तो ये आ जाएगा 30 -3 -1 और -3, तो -4/30, तो f आ जाएगा -30/4 यानी -7.5 सेंटीमीटर। तो दोनों केस में आपने निकाल दिया, ये तो सर फर्स्ट इनमें पार्ट से था। अगर बस एक केस कराओ तो? हाँ तो आधे नंबर गए, 2 नंबर गए तुम्हारे बेटा। सर मेरा गलत है क्वेश्चन। हाँ पता तो मुझे, ये काफी बच्चों का गलत होगा, रीजन सर आधा ही किया है। सर एक ही केस सर एक केस किया है। वो मैक्सिमम बच्चों ने एक ही केस करा है, मैक्सिमम बच्चों ने शायद वो नेगेटिव वाला ही केस करा होगा, सेकंड वाला केस करा। हाँ सर सेकंड किया है। हाँ, पर ये फर्स्ट केस भी जरूरी है, क्योंकि फर्स्ट केस में भी पॉसिबल है, क्योंकि लास्ट केस जब होता है पोल और फोकस के बीच में, जब मैं ऑब्जेक्ट को रखूंगा तब ये वाला केस पॉसिबल है भाई, ठीक है। सर इसने सिर्फ पहला केस किया था। एक केस कराया तो आधे नंबर मिलेंगे, बोल तो रहा हूँ, दोनों केस करने थे आपको। Show the formation of image with the help of ray when object is placed at 6 cm away from the pole of mirror। तो 6 cm अवे आपको बताना, तो आपको लास्ट केस बनाना है। दोनों केस में आपको पता है पोल और फोकस के बीच वाला केस हो जाएगा, ये पोल है और ये फोकस है। भाई पहले वाले केस में फोकस आ रहा है -15, दूसरे वाले केस में -7.5 और ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं 6 सेंटीमीटर पे, तो पोल और फोकस वाला ही तो केस है आपका ये। एक लाइट रे पोल से पास करवाएंगे तो ये डाइवर्ज हो जाएगी बेटा, और एक लाइट रे हम ऐसे लेते हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वापस आए, तो यहाँ तो डाइवर्ज हो रही है, यहाँ पर तो लाइट रे नहीं मीट करेगी, यहाँ मीट करेगी, तो यहाँ इमेज बन रही है। ये ए था, ये बी था, ये ए डैश और ये बी डैश। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा और सबको समझ में भी आ गया होगा। इज इट क्लियर बच्चों? मैं पीडीएफ फोटो खींच लेता हूँ। ईशान गौतम, बेटा आपने टेस्ट दिया था ईशान गौतम? ईशान गौतम तुषार गौतम का ही तो भाई है। जस्ट अ मिनट, फोटो खींच लेता हूँ फिर। सॉल्यूशन भेज दूंगा मैं तुम्हें। ध्रुव अभी भी ब्लड आ रहा है क्या ध्रुव? सर वो मैंने पहले लिखा था सर जब आ रहा था। अच्छा चलिए जी, तो इसके बाद में अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तुषार बेटा तुझे शायद तुषार तूने लाइट चैप्टर थोड़ा बहुत भी पढ़ा है बेटा तुषार? सर इसका सेकंड चैप्टर आई मीन इसका सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का जो 6 सेंटीमीटर वाला था उसमें ये रहा बेटा, सर बस डायग्राम बनना था उसमें। बस डायग्राम बनाना था। तुषार बेटा आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर ये लाइट अभी तक कुछ? सर थोड़ा ही पढ़ा है और नहीं पढ़ा उसके आगे। अच्छा साइंस में अभी तक आपने कितना कवर किया हुआ है तुषार? तभी तो एक ही चैप्टर कराया वो भी पापा ने। कौन सा चैप्टर 1 करवाया है फिजिक्स का। चैप्टर 1 कराया? चलो वैसे हमने भी अभी चैप्टर 1 ही कराए, चैप्टर 1 हमारे यहाँ पे खत्म हो गया है और लाइट भी मैंने हाफ खत्म करवा दिया है, तो अब रिमेनिंग हाफ में स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट क्लास से। फिलहाल चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो फर्स्ट हाफ छूटा है वो भी कवर हो जाएगा, चैप्टर 1 जो छूटा है वो भी कवर हो जाएगा, तो डोंट वरी, ठीक है? ओके सर। हाँ बट रेगुलर टच में रहना है बेटा और क्लास में अपडेटेड रहना है तुम्हें, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ठीक है सर ये तुषार आपने अभी सिक्स्थ का सर ये क्या कह आपने रहे हो सिक्स्थ बेटा? का सेकंड सर सिक्स्थ का सेकंड हाँ। पार्ट कराया था ना ये वाला। सर आपने इसमें बोला था कॉन्वेक्स मिरर लेना है।
मैंने कब बोला इसमें कॉन्वेक्स मिरर लेना है? सर आपने तो बोला था कि जब बच्चों ने पूछा था कि इसमें सर कौन सा मिरर लेना, तो आपने बोला जो फर्स्ट क्वेश्चन में जिसका आंसर है वो वाला मिरर लेना। नहीं नहीं नहीं, हाँ, हाँ तो फर्स्ट क्वेश्चन में तो कॉनकेव हाँ। मिरर ही है। हाँ हाँ सर याद आया, सॉरी। फर्स्ट में तो कॉनकेव मिरर ही है। और वैसे एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, टेस्ट में मैं जो भी बोलूंगा ना, मेरी बात पे भरोसा मत करना, मुझे कुछ नहीं पता रहता टेस्ट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो टेस्ट में जो मैं बोलूं मेरी बात पे भरोसा मत करा करो बच्चों, टेस्ट के बाद जो बोल रहा हूँ उस चीज को भरोसा करा करो। और एक और चीज बता दूं, टेस्ट में अगर तुमसे किसी चीज का आंसर पूछोगे मैं गलत ही बताऊंगा। चलिए, तो बच्चों अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8वां है। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। जस्ट सॉरी, ये तो 8वां जो है वो 6 का सेकंड पार्ट हो गया, अभी 7th पार्ट में करवा। 7th पार्ट देखिए, ये कह रहे हैं डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ डायग्राम द नेचर साइज एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर। भाई ऑब्जेक्ट को मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड रखता हूं, ये कॉनकेव मिरर है भाई, ये फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो कहां से पास होती है भाई? ध्रुव, सर फोकस। बिल्कुल सही बोला बेटा। तो लाइट रे पासेस थ्रू फोकस। एक लाइट रे ऐसी ले लूं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, तो कहां से पास होगी भाई ये? ध्रुव, एक लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करना चाह रहा हूं भाई, तो कहां से पास होगी ये? रिफ्लेक्शन के बाद सेम सर वापस यस, वापस चली जाएगी। ये ए है, ये बी है, तो ये ए डैश और ये बी डैश। अब इसके अंदर तुम्हें ये लिखना था पोजीशन सर बिटवीन सी एंड एफ। ऑफ, नहीं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट सर बियॉन्ड सी। यस सर, बियॉन्ड सी। पोजीशन ऑफ इमेज सर Between बिटवीन सी एंड एफ। C and F, nature of image रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। बिल्कुल रियल एंड इन्वर्टेड। साइज ऑफ इमेज स्मॉल एंड डिमिनिश्ड। स्मॉल और डिमिनिश, बिल्कुल सही। ठीक है, ये हमारा 7th क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 8, भाई ऑब्जेक्ट को मैं कहां रख रहा हूं? ड्रॉ रे डायग्राम शो द टू शो द इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। तो दोबारा डायग्राम बनवा देता हूं मैं, अभी जस्ट बनाया था वैसे मैंने। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट। एक लाइट रे मैं पोल से पास करवा रहा हूं, तो ये ऐसे आएगी। एक लाइट रे ऐसे ले रहा हूं कि टकरा के वापस आ जाए, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, पीछे मीट कर दो, तो ये ए है, ये बी है, ए डैश और ये बी डैश। इसमें भी ये सारी चीजें लिखनी है भाई। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे। ऑल्दो क्यों कटेंगे बेटा? क्योंकि ये 2 नंबर का है और आपको सिर्फ 2 नंबर इस डायग्राम बनाने के लिए मिले, आपको वैल्यू लिखनी है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस, पोजीशन ऑफ इमेज बिहाइंड मिरर। बच्चों हो सकता है बहुत जल्दी हम लॉग आउट कर जाए, तो प्लीज लॉग इन कर लेना, जल्दी लॉग इन करना। नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, पूरा लिखो इसे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज ऑफ इमेज हाईली एनलार्ज। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 9।
What is reflection of light? Explain the laws of reflection of light. भाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे क्या होती है? इट इज अ फेनोमेना जब एक लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे हाईली शाइनी सरफेस पे फॉल होती है तो ये बाउंस बैक कर जाती है सेम मीडियम. दिस फेनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. लिख देता हूं जरा मैं. प्रेजेंटेशन करने का तरीका लिखना पड़ेगा आपको. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जो भी हेडिंग होती है बेटा उसको अंडरलाइन जरूर करा करो, पेंसिल से अंडरलाइन जरूर करा करो, और जो इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं वो पेंसिल से अंडरलाइन करो. जो जैसे आप एक पैराग्राफ लिखोगे, किसी क्वेश्चन का आंसर लिखोगे, तो हो सकता है कि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आए, तो उन इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन करोगे पेंसिल से. तो लिखेंगे व्हेन एन इंसिडेंट लाइट रे falls on a highly shiny surface, then it bounces back in same medium. This phenomena is known as reflection of light. This phenomena is called reflection of light. अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या थे? ये हेडिंग डालेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. पहला लॉ कि इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे and normal line in a plane surface. क्या कह रहे हो बेटा? मैम सर क्या कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल और इंसिडेंट रे लाइज ऑन अ प्लेन सरफेस. हाँ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lies in a same plane. ठीक है. और सेकंड है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. दैट मीन्स एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. तो ये था आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. आई होप सबको समझ में आ गया होगा. इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 10 था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है. बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें से हीट इवॉल्व होती है. अ रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. Why respiration reaction is considered as an exothermic reaction? Because respiration reaction पहले आपको लिखनी है क्या होता है, and in this reaction heat energy निकल रही होती है, इसलिए इसको हम exothermic reaction भी बोलते हैं. लिख दो पहले. सर मैंने केमिकल रिएक्शन भी लिख दिया. नहीं, केमिकल रिएक्शन तो लिखने की जरूरत ही नहीं थी ना बेटा. फालतू लिखने से कभी नंबर नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखना. Exothermic reaction, a reaction in which heat is evolved is called exothermic reaction. फिर respiration reaction. सर एक डाउट. हाँ बेटा बोलिए. सर एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये नहीं हो सकता इन विच एनर्जी इज इवॉल्व्ड? हाँ, तो हीट एनर्जी के बहुत सारे टाइप होते हैं जिसमें हीट भी एक टाइप